दोस्तों, आप देख रहे हैं आरबीटी न्यूज़। मैं हूं रघुभूषण तिवारी। आपको बता दें कि हम आज पहुंचे हुए हैं शीतलगंज। आपको बताते चलें कि जिस तरह से योगी राज्य में जो है गड्ढा मुक्त सड़कें होने का दावा किया जाता है, वो सारे दावे खोखले दिखाई दे रहे हैं। यहाँ आने के बाद एकदम दावे सारे खोखले दिखाई दे रहे हैं। आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ से देखिए किस तरह से पानी भरा हुआ है। हर जगह जो है पूरी सड़क इसी तरह से टूटी हुई है। आपको बता दें कि योगी सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है कि गड्ढा मुक्त सड़कें होंगी, लेकिन यहाँ शीतलगंज में लोग जो आते जाते हैं उनको पानी में से होकर के हमेशा आना जाना पड़ता है। जगह जगह पर गड्ढे हैं, यही नहीं मालूम होता है कि सड़क में गड्ढा है कि गड्ढे में सड़क है। देखिए मोटरसाइकिल किस तरह से जो है पानी से होकर के आ रही है। आइए हम आपसे बात करवाते हैं। यहाँ पर जो लोग आते जाते हैं परमानेंट, बहुत गड़बड़ है। आते जाते हैं तो कभी गिरे हैं इसमें? फोकस करो, नहीं गिरे तो नहीं है भाई। मतलब गिरने की संभावना बनी रहती है। गिरे हैं 2-3 लोग भी। एक अभियान चला रहे गड्ढा मुक्त वाला, तो एक चीज है गड्ढा मुक्त वाला अभियान चलाइन, पिच रोड पहिया खड़ंजा लगवाइन, नाही यकीन चलो मोहली खोरी गौवा, वो डिलीवरी राहिन मा पर सौरी। भैया के लिए ताली बजा दो एक बहुत बढ़िया इनकी शायरी के लिए। इनकी क्या देखिए कितना बढ़िया जो है इनकी परेशानियां पता चल रहा है, गाने से कितना परेशान है बेचारे। हमारे गाँव में भी आइए, इतना घुसर रहा भाई मोहली खोरी में। फटैया जो मंदिर नहीं रामलीला होता था वहाँ पर, यहाँ कल ही बताइए। यहाँ तो और बराबर हम बराबर आते जाते हैं। यहाँ से हम यहाँ भारी तक जाते हैं, इतना गाढ़ भगोसता है। एक बार मोहली खोरी में भी यही दशा, मोहली खोरी में भी यही दशा है। बताइए योगी जी के जो दावे हैं उन दावों को कितना खोखला किया जा रहा है। यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, जो कर्मचारी अधिकारी हैं, उनको क्या ये दिखाई नहीं देता सड़क? क्या वो देख नहीं पाते? क्या वो चश्मा, कौन सा चश्मा वो पहनते हैं, हमारी समझ में नहीं आता है कि इस तरह से जो है मोहली खोरी, फुटहिया, ये शीतलगंज, सुरवार बुजुर्ग, हर जगह जो है इस तरह के रोड हैं। ये देखिए जितने लोग, जितनी पब्लिक खड़ी हुई है, ये ऐसे ही नहीं खड़ी है पब्लिक। सारी पब्लिक इसलिए खड़ी है कि यहाँ पर इस सड़क का जो है प्रदर्शन करने के लिए खड़ी है कि ऐसी सड़कें अगर रहेंगी तो ये लोग किस तरह से जो है आए जाएंगे, कैसे जो है ये अपने घर से निकले और किस तरह से जो है ये। आइए और लोगों से हम बात करते हैं कि ये बुजुर्ग है, हम आपसे बात करेंगे कि आप अपना नाम बताइए पहले, अपना परिचय। आपका घर कहाँ यही है ना, इसी रोड पर? क्या बताइए कि आप जब से देख रहे हैं इस सड़क को, कितने दिनों से ये ऐसी है? 15-20 साल। ऐसे ही लोग जो है बरसात में, चाहे क्या बरसात में ही खाली पानी भरा रहता है कि उसके बाद भी? रोज हमेशा भरा, थोड़ा सा भी बारिश हो जाता है थोड़ा सा ऐसे हमेशा रहता है। हाँ। अच्छा, आने जाने में आपको क्या आनी पड़ती है कि नहीं निकलती? आप बुजुर्ग हैं, जब निकलते होंगे तो आप जो है कभी गिरे हैं इसमें? कई बार बताइए, बुजुर्ग हैं, जो बुजुर्ग इस रास्ते पर होकर के जाते हैं, इस रास्ते से उनको किस तरह का सामना करना पड़ता है। कहीं वो गिरते हैं, कहीं पड़ते हैं। अब आपको बताइए कि बुजुर्ग तो वैसे नहीं चल पाते हैं, और इस सड़क पर, ऐसी सड़क पर अगर बुजुर्ग चलेंगे तो कैसी दशा होगी। आप सभी लोग जो है क्या चाहते हैं कि ये सड़क बने कि नहीं चाहते हैं? चाहते हैं ना? तो ये बताइए कि कितने दिन से ये सड़क ऐसी है? बहुत दिन से है। लगभग कितने दिन से? 20 साल। 15-20 साल हो गए। कहाँ पर आप गिरी थी? यहीं पर? अच्छा, हम वहीं गिर पड़े जाते रहे बाबा इसे। अब बताइए, यही घर है, घर से जैसे बाहर निकलेंगी तुरंत इनको जो है पानी में से होकर के जाना पड़ता है। तो आप गिर गई थी, चोट लगी? तुरंत गिर पड़ी, हाथ एकदम 1 महीना एकदम जान बहुत परेशान रहे। अच्छा, हाँ, दवाई पट्टी को बहुत तो योगी सरकार कह रही है कि हमने हर जगह सड़कें जो है गड्ढा मुक्त कर दी हैं, तो क्या कहना? नहीं हुआ, कुछ सुनवाई नहीं हुआ, कुछ सुनवाई नहीं कुछ नहीं सुनवाई हुआ, सब जगह पे बनवाओ। क्या कहना चाहेंगे आप योगी सरकार के बारे में? अब यही चाहती हूँ कि ये सड़क सब बन जाए ढंग से, सड़कें सारी बन जाए। बस बताइए, क्या ये जो है योगी सरकार के जो वादे हैं ये एकदम जो है खोखले दिखाई दे रहे हैं? क्या आप लोगों के हिसाब से खोखला दिखाई दे रहा है? एकदम झूठा है। झूठा? हाँ, कभी 15-20 साल हो गया रोड बंद नहीं है। हम लोग तो हमेशा बोलते हैं। अच्छा, हाँ, हम लोग मतलब आप सभी के हिसाब से अगर ये सड़कों को देखा जाए, कोई भी जो है अपने आंखों से देखेगा तो वो यही कहेगा कि वादे जो है बिल्कुल खोखले दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि यहाँ जो पब्लिक खड़ी है, हम उन पब्लिक से बात करेंगे
और बुजुर्ग हैं वहाँ, हम उनसे ले चलते हैं, बात करवाते हैं। दादा आपका नाम बताइए। राम बालक। राम बालक। कितनी उम्र है आपकी? हमारा 84। 84 में 84 साल की उम्र में आपने कितने दिन से इस सड़क को देखा? ये साहब 80 में बना था। अच्छा, 80-82 में बना था, इसके बाद फिर नहीं बना। 80-82 में बना था, इसका मतलब 40 साल से ऊपर हो गया। हाँ, 80-82 में रोड बना था, दिनेश बाबू थे, उन्हीं का बनवाया हुआ था। अच्छा, तब से एक बार मतलब वो गड्ढा मुक्त कराए थे वो गीता है। गड्ढा डला, गड्ढा भरा गया था। हाँ, लगभग वो चक्की लगाया था। हाँ, जब वही जब जीते थे बोले गड्ढा मुक्त करेंगे वही। अच्छा अच्छा, तब से कुछ नहीं। तब से कुछ नहीं हुआ आज तक। हाँ, ये पानी मतलब ये रास्ता हम वो वैसे घास मारते जाता हूँ। अच्छा अच्छा, योगी सरकार कह रही है कि हमने पूरे उत्तर प्रदेश में गड्ढा मुक्त कर दिया है सड़क। क्या नहीं तो साहब, यहाँ तो हमारे पानी भरा हुआ है, कौन मुक्त कर दिया? अच्छा, ना कोई विधायक है, ना कोई और मंत्री है। इसका मतलब है कि वो सारे वादे उनके झूठे हैं। जब झूठे तो वही है। अच्छा, जो योजना उनकी है गड्ढा मुक्त योजना, वो झूठी साबित हो रही है। क्या ये बगलिया कदमों के समानो कहीं है, जाओ अगर अचानक में गिर पड़ो तुरंत तो मर जाए व्यवस्था बा, गढ़ावा पहिया। न के प्रधान है, न के मोदी है, न के योगी बा। हाँ, पैदल आए जब गार बैठे पैदल नहीं जा सकते। नहीं जा सकते। पैदल है तो झीन मून अगर 20 साल 10 साल का लड़का आ जाए तो वही महिया घुसर जाए गढ़ावे में। ऊपर कहीं सड़क गए बा, वो टूटा बात है। आप बताएं क्या कहना चाहेंगे इस बात के बारे में? ना कैसी है सड़क? तो चल कर देख लिया। सड़क तो बहुत रद्दी है। अच्छा, रद्दी है। तो योगी सरकार से क्या कहना चाहेंगे? क्या कहना चाहेंगे? बनना चाहिए, बनना चाहिए। बनना चाहिए। हाँ। अच्छा, कितने दिन हो गए ये सड़क को बने हुए? अरे बहुत रोज हो गया। बहुत रोज। हाँ, ये सारे लोग जो खड़े हैं, सारे लोग बता रहे हैं कि लगभग कोई कह रहा है 20 साल, कोई कह रहा है लगभग 40 साल। बुजुर्ग जितने हैं वो उतने बता रहे हैं कि उसके पहले ही ये सड़क बनी थी। अब बताइए कि अगर इस तरह से ये सड़क जो है, इतने दिनों की सड़क, इतने दिनों से सड़क ये पड़ी हुई है, बनी नहीं है। देख रहे हैं कि बाइक आ रही है, किस तरह से बाइक को बचा करके लोग आ रहे हैं। वो बुढ़ा देखो घाट में। और ये बाइक दिखाए किस तरह से आ रहे हैं। अगर कहीं ये गिर जाए तो इतने बड़े बड़े पत्थर हैं, ये सहारे ये निकल रहे हैं, कहीं गिर जाते हैं इस पत्थरों पर, तो ये समझ लीजिए कि इनका हाथ पैर टूटना तो तय ही है। और ये अपना नुकसान, अपने शरीर का नुकसान तो करेंगे ही, साथ साथ अपने घर के जितने भी लोग हैं उनको परेशान करेंगे, उनके पैसों को परेशान करेंगे। मतलब जितना भी पैसा उनका है बर्बाद होगा। योगी सरकार इस तरह के दावे कर रही है कि पूरे उत्तर प्रदेश में कोई ऐसी सड़क नहीं बची है कि गड्ढा मुक्त ना हो, लेकिन उसके जो सरकार है, ये सरकार, उस सरकार के दावे इस तरह की सड़कों के हिसाब से फेल साबित हो रहे हैं। हम चाहेंगे कि योगी सरकार अगर अपने वादों को बरकरार रखना चाहती है तो ऐसी सड़कों पर ध्यान दे, क्योंकि ये सड़क नेपाल और फैजाबाद होते हुए जो सड़क जाती है उसको लिंक रोड से जोड़ती है। और इस तरह के लिंक रोड जो ग्रामीणांचल से होकर के ये सड़क गुजरती है, फुटहिया से लेकर के सीधा जो है ये सुरवार बुजुर्ग होते हुए छपिया धाम जो मंदिर है उस मंदिर तक जाती है। अब आप सोच लीजिए कि गुजरात के रहने वाले हमारे प्रधानमंत्री हैं और सबसे बड़ा गुजरात का जो टेम्पल है, जो यहाँ पर स्वामी नारायण जी का जन्म हुआ था, वो छपिया धाम है। अगर छपिया धाम के करीब जो ले जाने वाली सड़क है, जो छपिया धाम को ले जाती है, ऐसी सड़कों पर ध्यान नहीं दिया जाएगा तो फिर किस सड़कों का ध्यान दिया जाएगा? ये सवाल उठाने की बात है। यहाँ की पब्लिक ऐसे नहीं खड़ी है, ये प्रदर्शन करना चाहती है, ये बताना चाहती है। सारे लोग यहाँ जो खड़े हैं सारे बताना चाहते हैं कि अगर सड़कें इसी तरह रह गई तो ये सरकार आने वाले समय में इसका खामियाजा जरूर भुगतेगी और भुगतने के लिए तैयार रहे, क्योंकि ये पब्लिक है, पब्लिक किसी की नहीं होती है, पब्लिक केवल काम की होती है। और काम करने के जो दावे किए जाते हैं कि उत्तर प्रदेश में सारे काम जो है नंबर 1 है, सड़कों का जाल बिछ गया है, जाल बिछाने से कोई फायदा नहीं है। पुरानी सड़कें जो पड़ी हुई हैं, जिस पर पब्लिक होकर के आती जाती है, उन पब्लिक को पर अगर ध्यान नहीं दिया जाएगा, इन सड़कों पर ध्यान नहीं दिया जाएगा, इन लोगों के सुविधाओं पर ध्यान नहीं दिया जाएगा तो सरकार व्यर्थ साबित कही जाएगी, सफल साबित नहीं कही जाएगी, असफल साबित की जाएगी। ये देखिए माता जी कितने बुजुर्ग हैं, से निकलन, दरवाजे पर से निकलन और गिर पैर चोट खाए गए, ऑपरेशन बस हुआ
जन बटा श्री राम अस्पताल में ऑपरेशन कराए। डंडा लेके चलना पड़ता बताइए, डंडा लेकर चल रहे हैं। बताइए, आपका घर यही है, दरवाजे से बाहर जैसे निकलती है तुरंत इनको गड्ढे में जाना है, और गड्ढे में जाएंगी, बुजुर्ग महिला है, रात में निकले, शाम को निकले, कब ये निकलती हैं, और जब निकलेंगी तब इनको जो है गड्ढे से होकर के जाना है। कहीं पैर अगर फिसल गया तो पैर का टूटना जो है तय है, क्योंकि बुजुर्गी में जब हड्डियां टूटती हैं तो जुड़ती नहीं हैं। इसलिए इन लोगों की जो माँ बहनें हैं, जो बुजुर्ग हैं, टूट गया है। आप बताइए, ऑपरेशन हुआ है, टूट गया था इसी में गिरने के कारण। इस तरह से अगर माताएं बहनें हैं, बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, अगर वो जो है इस सड़कों पर निकलेंगी तो योगी सरकार को, भाजपा सरकार को, या कोई भी सरकार हो, उन सारी सरकारों को वो दुआ नहीं देंगी, बद्दुआ ही देंगी। और बद्दुआ के साथ साथ वो जो है अपना वोट भी नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि उन पर अगर ध्यान नहीं देगी सरकार तो सरकार पर ये भी ध्यान देने नहीं जाएंगी, क्योंकि ये चाहती है कि हमको सारी सुविधा मिले, और बिन सुविधाओं के कोई भी जो है सरकार बना नहीं पाएगी। ये देखिए सारे लोग जो खड़े हैं, इन सारे लोगों की जो परेशानियां हैं, देखिए साइकिल किस तरह से जा रही है। अब बताइए, इस तरह की साइकिल अगर जाती है, लोग अगर बुजुर्ग हैं गिर जाएंगे तो इनको जो है उठाने वाला भी कोई पानी में जल्दी नहीं जाता है। स्कूल के बच्चे लोग गिर जाते क्या कहेंगे बाबा जी? स्कूल के बच्चे लोग गिर जाते हैं रास्ते में। अच्छा, हाँ, जो साइकिल से जाते हैं गिर पड़ती है। अच्छा, बताइए, वो अपने यूनिफॉर्म में होकर के जब स्कूल जाते हैं सुबह, तो काफी बच्चे जो है वापस जाते हुए मिलते हैं। क्यों? हाँ, आपस चले जाते हैं, स्कूल नहीं जा पाते, आपस चले जाते हैं। स्कूल जाने वाले बच्चे वापस जाते हैं, उनके गार्जियन देखते हैं उनकी दशा, तो उनको कितना दुख होता होगा। फीस भरते हैं, वो प्राइवेट विद्यालय की फीसें जो है आप सभी लोग जानते ही हैं कि किस तरह से फीस लगती है। आपको हम जो है यहाँ से दिखाएंगे, पूरी सड़क दिखाइए एक बार, इधर से और इधर से सारी सड़क दिखाइए, दोनों तरफ सड़क दिखाइए किस तरह से सड़क है। दिखाइए, ये सड़क देखिए, देखिए यहाँ पर खड़े लोग जो है, सारे लोग ये इंतजार करते हैं कि कब ये सड़क बनेगी, आखिर कब इस गड्ढों से मुक्ति मिलेगी, आखिर कब जो है हम लोग भी जो है पिच रोड से होकर के आए जाएंगे, लोग हमको भी देखेंगे कि मैं फर्राटा भरते हुए अपनी बाइक और अपने कारों से निकलते हुए जा रहे हैं लोग। इस तरह से कब इनका जो है सपना पूरा होगा? इस सरकार में सपने नहीं पूरे हो रहे हैं तो कौन सी सरकार में इनके सपने पूरे होंगे? ये जो है सोचने की बात है। गाँव में जाता है, गाँव में ये देखिए, ये गांव में जाता है भैया, ये गांव में जाने वाली सड़क है। अगर जब मुख्य सड़क यहाँ की ठीक नहीं है, आने वाली सड़कों की देखिए, गांव से निकलने वाले लोग किस तरह से निकलते होंगे। जो है यहाँ दिखाइए, गांव में जाने वाली सड़क को मुख्य सड़क से जो जोड़ती है उसको दिखाइए। ये देखिए, यहाँ पर पानी भरा हुआ है, देखिए ये देखिए किस तरह से जो है। अब ये लोग जो है अपना सपना सजोए बैठे रहते हैं कि आने वाली कोई सरकार हम पर भी ध्यान देगी, हमारे इस सड़क पर ध्यान देगी, और ये सड़क बन करके जिस दिन तैयार होगी, यहाँ से फर्राटा भरती हुई कारें, फर्राटा भरती हुई मोटरसाइकिल, बाइक, बस वगैरह जो है इस सड़क से भी आए जाएंगे। इधर माल गोदाम कॉपरेटिव, इधर अस्पताल है सरकारी। देखिए, ये जो है आयुष्मान आरोग्य मंदिर, देखिए आरोग्यम परमम धनम। अब यहाँ आरोग्य जो पर चलता आएगा, वो अगर रोगी नहीं होगा तब आएगा, तो यहाँ आरोग्य कहाँ से रह जाएगा? ऐसी जगह पर जो है ये अस्पताल बनाया गया है। बताइए, ये बताइए यहाँ से कितने साल हो गए ताला लगे? अच्छा, इसका जुड़ो कोई नहीं हुआ यहाँ। बताइए, इस सड़क पर सुविधाएं सारी थी, लेकिन इस सड़क की जो सुविधा है, खाली सड़क की वजह से ये सारी सुविधा जो है बदहाल है। और योगी सरकार से हम गुजारिश करना चाहेंगे कि हम बहुत दूर तक तो नहीं जाएंगे, लेकिन हमने जितनी दूर तक दिखाया है, ऐसी ही सड़कें सुरवार बुजुर्ग तक छपैया धाम को जो जोड़ती है, ऐसी ही पूरी तरह से बदहाल ये सड़क है। हम योगी सरकार से जो है गुजारिश करते हैं कि किसी भी तरह से करके, अगर उनका ध्यान इस सड़क पर नहीं पड़ा है तो अब इस सड़क का ध्यान करें और इस सड़क को बनवाने की कोशिश करें, और ये सड़क जल्द से जल्द बन जाए, जिससे यहाँ के लोग भी जो है आए जाएं। और काफी जो है, जो लोग बता रहे हैं काफी खराब है सड़क। ये सड़क अगर बन जाएगी तो यहाँ से जो जाने वाली पब्लिक है,
लगभग ये समझ लीजिए कि रोज कम से कम 2000 से 3000 लोग इस सड़क से होकर के गुजरते हैं। 3 से 4000 लोग, कितने लोग अभी तो कम हो गए हैं, सड़क खराब होने की वजह से कम हो सड़क गए हैं। खराब होने की वजह से जो है कम हो गए हैं, लेकिन इस सड़क से जो है छपिया धाम को जाने का रास्ता जो है वो बहुत ही सुलभ हो जाएगा और लोग जो है जल्द से जल्द वहां पहुंच पाएंगे। लोग स्वामीनारायण के प्रति जो आस्था रखते हैं उस आस्था को पूरा करने के लिए इस सड़क का बनना बहुत जरूरी है। जय हिंद, जय भारत। एक बार जी आप इंट्रोडक्शन और फिर से कहाँ से